सो हे गाइस, दिस इज़ प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, राम राम, हेलो, सत श्री अकाल, आदाब एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने जा रही है रीजनिंग टॉपिक वाइज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एस्टेट 2024 रीजनिंग टॉपिक वाइज पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तीनों लेवल के लिए है ये वीडियो, कोडिंग डिकोडिंग। और सभी बच्चे ध्यान से देख लीजिए, अगर आप एस्टेट पीवाईक्यू में देखें तो यहाँ से क्वेश्चन 101% आता है, हमेशा आता है। 2018 से लेकर 2023 तक के जितने पीवाईक्यूज़ हैं मैंने करवाए हैं, उसमें कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन एक भी नहीं दो भी आ जाते हैं। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, सबसे पहले एक मीनिंगफुल वर्ड होता है, उसका कोई कोड वर्ड होता है, उसको किसी कोड वर्ड में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एक मीनिंगफुल वर्ड है हैंड। ठीक है, मैंने कहा हैंड इज कोडेड एज IBOE। ठीक है, हैंड का जो कोड है वो IBOE है। दैट फाइंड द कोड, हिंदी में भी लिख दूंगी, डोंट वरी। फाइंड द कोड ऑफ किंग। ठीक है, मुझे किंग का कोड जो है वो बताना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं एक डेमो क्वेश्चन बता रही हूँ, बहुत ही इजी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो बिना इनकी जो प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे कि A to Z टोटल 26 लेटर होते हैं, आप सबको पता है। टोटल कितने लेटर्स होते हैं, 26। ठीक है, अब कौन सा लेटर किस प्लेस पे है ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए एक स्पेशल ट्रिक होती है जोटी, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे हैंड है उसे IBOE कैसे बना। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो H से I बनता है, मतलब ये H के बाद I आता है, A के बाद B आता है, N के बाद O आता है, D के बाद E आता है। तो इसके बीच में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। सीधा जो है किंग का कोड अगर हम देखेंगे तो इन सब के बीच में भी तो +1 करके हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ईजी है। लेकिन जब क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं, तो उस टाइम हमें इनकी प्लेस वैल्यू पता होना ज़रूरी है कि जैसे कि A कौन से प्लेस पे है, O कौन से प्लेस पे है, P कौन से प्लेस पे है, Q का नंबर क्या है, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके लिए एक स्पेशल ट्रिक होती है जिसका नेम होता है गाइस इजोटी। कई बच्चों को ये नहीं पता, इसको इजोटी बोलते हैं, रिजोटी, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं उसको। ठीक है, तो पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू देखते हैं। इन सब की प्लेस वैल्यू 5 छोड़ के है, जैसे ये नंबर 5 पे, ये 10 पे है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है। तो 5 छोड़ के इनकी प्लेस वैल्यू को मैंने लिख दिया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे पूछा P की प्लेस वैल्यू क्या है, आप कहोगे मैडम OP, तो O के बाद P आता है, अगर O 15 है तो P क्या होगा, 16। मैंने आपसे पूछा S की प्लेस वैल्यू क्या है, देन ST, अगर T 20 है तो S उससे एक पहले क्या होगा, 19। तो इस तरीके से अगर इसकी आप 5 से 10 मिनट की प्रैक्टिस करोगे तो इस स्पेलिंग से आप जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू को ईजिली निकाल सकते हो। जैसे कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना और उसके बेस पे इनकी प्लेस वैल्यू पुट कर लेना। ठीक है, अब ये 9 है, ये 2 है, 15 है, 5 है। ठीक है, अब देखो H से I बनाना शायद थोड़ा आपको मुश्किल लगे, लेकिन 8 से 9 बनाना इजी होता है, क्योंकि हम अल्फ़ाबेट्स की दुनिया में नहीं, हम नंबर्स की दुनिया में जीते हैं। 1 से 2, 14 से 15, 4 से 5। इसी तरीके से नंबर 11 है, नंबर 9 है, नंबर 14 है, नंबर 7 है। तो 11 से 1 बनाएंगे 12, और 12 नंबर पे क्या होता है, 12 नंबर पे आपका L होता है। 9 से 1 बनाएंगे 10 नंबर पे आपका J होता है। 14 से 1 बनाएंगे 15 नंबर पे आपका O होता है। और 7 से 1 बनाएंगे 8, ये हो गया आपका कोड। अब देखो, दिस इज अ मीनिंगफुल वर्ड जिसका कोई मीनिंग है। जैसे किंग का एक मीनिंग होता है, हैंड का मीनिंग होता है। कोड वर्ड कैसा होता है, जैसे कुछ भी अल्फ़ाबेट्स जो हमने ज्वाइन करके लिख दिए, जैसे IBOE। ठीक है, इसी तरीके से LJOS। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा कोडिंग डिकोडिंग को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि जो आर्ग्यू, ठीक है, इसका जो कोड है वो है YPES और C, इसमें कोडित किया जाता है। तो सबसे पहले इनके अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू लिखो। जैसे ये 1 नंबर पे है, ये 18 है, ये 7 है, ये 21 है, ये 5 है। अब इससे ये क्या बन रहा है, अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये क्या आपका 25 है, ये आपका 16 है, ये आपका 5 है, ये आपका 19 है, ये आपका 3 है। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, इसको हम 27 भी बोल सकते हैं वाई को। ठीक है, किसी को ना पता चल रहा हो, ये सॉरी ए को 27 भी बोल सकते हैं। किसी को ना समझ में आ रहा हो कैसे बन सकता है, जैसे कि Z 26 होता है, अगर हम अपनी ABCD को दोबारा से शुरू करेंगे तो A 27
और बी 28। देखा जाए तो ए हमेशा एक ही होता है, लेकिन ए 27 तब बनता है जब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसमें आप ए को 27 भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको साफ साफ पता चल रहा है दिस इज -2। 18 से 16 बनाना -2, तो इन सभी के बीच में -2 हो रहा है। देखो 5 से 3, 21 से 19, सभी में -2 हो रहा है। इसी तरीके से हम डायग्राम का कोड है वो भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो डायग्राम का हमसे कोड पूछा है। सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर दो, नंबर 4, नंबर 2, 1, 7, 18, 1 और 13। ठीक है, अब इसमें से -2 करेंगे तो कितना आएगा आपका बी आएगा। ठीक है, नंबर 2 पे फिर इसमें से -2 करेंगे तो आपका जी नंबर 7 आएगा। इसमें से -2 करेंगे, अब इसको 27 मानो, 2 घटा के तो वाई आएगा ना भाई आपका 25 पे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आपका ई आएगा, यहाँ पी आएगा, यहाँ पर वाई आएगा और यहाँ पर आपका के आएगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन की भी कुछ ट्रिक्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ये सारा करना पड़े। देखो अगर आपके सामने कुछ इस टाइप के ऑप्शंस आते हैं, देखो ऑप्शंस के भी तरीके होते हैं आने के। देखो अगर आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस दिए हैं, मान लो आपके पेपर में कुछ ऐसे ऑप्शन दिए बी जी वाई ई पी वाई के, अगर ऐसे ऑप्शंस दिए हैं टी एम जे वट एवर, मैं कुछ भी इसमें ऑप्शंस दे रही हूँ। ठीक है, एल के आई टी पी ओ ए या ए एस जी एच पी है, आई है, एन है, वट एवर कुछ भी है। ठीक है, अब आपको साफ साफ पता है कि जब मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रही हूँ तो सबसे पहला लेटर मेरा कौन सा है, बी। तो क्या मुझे ज़रूरत है कि मैं सारे ऑप्शन सोल्व करूं? जब मुझे ये पता चल चुका है कि मेरा पहला ऑप्शन बी है, तो सीधी सी बात है मैं यहाँ देखूंगी हाँ मुझे यहाँ पहले ऑप्शन में ही बी मिल रहा है, तो मैं पूरा सोल्व क्यों करूं? क्योंकि मुझे अपने टाइम को सेव करना है, मैं पूरा सोल्व नहीं करूंगी। तो मेरा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन में बिना देखे। लेकिन मान लो कि मुझे फोर्थ ऑप्शन में मुझे यहाँ पर नन ऑफ दीज मिल जाता है, मतलब इनमें से कोई नहीं। अब मेरे मन में डाउट बढ़ जाएगा कि क्या पता यहाँ पर कोई गलत वाला आंसर हो, क्या पता ये ना बनता हो। फिर मेरी रिक्वायरमेंट होगी कि मैं उसको पूरा चेक करूँ, अदरवाइज मैं इसको पूरा चेक नहीं करूँगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो खाली हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना, हमें ये भी देखना है कि क्या गलत हो सकता है और क्या सही हो सकता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले इसका जो कोड है वो है BLQSJDW। तो सबसे पहली हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि हम यहाँ पर इनकी नंबरिंग करें। जैसे ये -2 है, 9 से 12 में क्या बन रहा है, प्लस का 3, 19 से 17 में क्या बन रहा है, माइनस का 2, 16 से 19 में प्लस का 3। तो मुझे अब ये सारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस ये देखूंगी कि यहाँ मुझे प्रोजेक्ट का कोड बनाना है। तो सबसे पहले मुझे -2 करना है, और -2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, 14, और 14 नंबर पे हमारा क्या होता है, n। इसी तरीके से नेक्स्ट करेंगे +3, तो 18 में 3 ऐड करेंगे तो u नंबर 21 आएगा। ठीक है, फिर ये 15 है, 15 में से 2 घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा, 13। तो ऑब्वियसली सी बात है कोई ऐसा ऑप्शन है जो हमें टक्कर ही जाएगा, चाहे लास्ट से चाहे फर्स्ट से, और हमें वेटेज के बेस पे भी पता चल जाएगा कि हमारा यही आंसर आना चाहिए। बस आप इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, +3 फिर -2 फिर +3 के अकॉर्डिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे भाई क्लास बस इतने तक ही है, बस कोडिंग डिकोडिंग मैडम इतना ही कराएगी। कोडिंग डिकोडिंग लंबा टॉपिक है, इसके और भी पार्ट्स बनाऊंगी, डोंट वरी। दिस इज़ योर पार्ट 1, मैं ऊपर लिखना भूल गई। ठीक है, अब देखिए मदर का जो कोड है, मदर का कोड, अब क्या इस क्वेश्चन में मुझे इसकी प्लेस वैल्यू लिखने की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मुझे पता चल रहा है जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी जो उनकी जो नंबरिंग जो प्लेस वैल्यू वो चेंज हो रही है। जैसे यहाँ OM आ गया, या HT आ गया, या RE आ गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉसिंग में इनके प्लेस चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पोजीशन चेंज बेस्ड है कोडिंग डिकोडिंग, इसमें हमें इसकी प्लेस वैल्यू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे सामने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर ये कैसे बन रहा है। तो सीधी सी बात है, फादर के कोड में भी मैं ऐसे ही करूँगी। ठीक है, तो इसका AF बना दूंगी क्रॉस में, इसका HT बना दूंगी और इसका RE बना दूंगी। बस सिंपल सी बात है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं आप सभी के सामने। ह्यूमिडिटी का जो कोड है, ह्यूमिडिटी उसका कोड है UHIMID एंड TY। ठीक है, तो पीछे का जो TY है